क्योंकि आप हम लड़ रहे हैं चुनाव तो किसके लिए लड़ रहे हैं? समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए। जब आप समाज की भलाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हमें बनाना की जरूरत नहीं। तो वो स्टेप अमर सिंह नहीं लेगा, मैं स्टेप लूंगा। ओम प्रकाश बरवाला नाम है मेरा। चाय पानी पे 82,000 रुपये खर्च हुआ। जब से अमर सिंह ने अपना जो है आए थे जीत कर, उसके बाद इन्होंने नया एक वो बढ़िया मांग की वीसी से और एक बढ़िया जो है ऑफिस बनवा के दिया। तो जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं वर्तमान में जो प्रधान हैं, अब चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं, तो क्या कुछ लगता है लगातार आरोप के बाद आप चुनाव में जीत पाएंगे? सर देखिए, पहली बात तो जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप में कोई सत्य तो होनी चाहिए। हम कर रहे हैं मुद्दों की बातें कि आप 4 साल सत्ता में थे, ठीक है जी, आप 4 साल सत्ता में थे, जनता का पैसा था, जनता का पैसे का आपने कैसे यूज़ किया उसका हिसाब किताब जनता को देना चाहिए। आपने जनरल बॉडी में सिर्फ ये बता दिया चाय पानी पे 82,000 रुपये खर्च हुआ। भाई 82,000 रुपये खर्च हुआ, जिसमें 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, तो आप पूरा जनता को हिसाब तो दो ताकि पता चले ना, बैलेंस शीट उसका ऑडिट होना चाहिए, कितना चंदा आया, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं हुआ। बाबा साहब के लिए आपने 43,000 रुपये निकाले। आपने किस किस कॉलेज को इनविटेशन दिया? आज की डेट में ईमेल के थ्रू जाता है कॉलेज को। अगर आप वो ईमेल दिखा दीजिए आपने कि हमने इस कॉलेज को बुलाया गया। आपने तो कॉलेजों को बुलाया भी नहीं। जब कॉलेजों से चंदा आता है तो उनका हक बनता है कि बाबा साहब के प्रोग्राम में वो लोग भी जाएँ। आपने कह दिया खुला प्रोग्राम था। खुला प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ? जब आपने रसीद काटी तो फिर चंदे का पैसा नहीं लेना चाहिए था, और जब आपने चंदे का पैसा लिया तो कर्मचारियों को बुलाना चाहिए था। जब आपने कर्मचारियों को क्यों नहीं बुलाया? हम तो मुद्दों की बातें कर रहे हैं उनसे। चंदा मांगा गया था, वो तो कर्मचारियों से मांगा गया था ना। नहीं, कर्मचारियों से मांगा गया ना चंदा। आपने चंदा जब मांग लिया तो फिर पैसा क्यों निकाला? संस्था के पैसा क्यों निकाला? अगर कमी पड़ रही थी तो आपने कोई एक हमारी जो उससे पहले एक वो होती है वर्किंग कमेटी होती है, आपने वर्किंग कमेटी के मिनट्स बनते हैं, आप सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने वर्किंग कमेटी में अप्रूवल ले ली थी कि इतना 1,000 रुपये हम निकाल रहे हैं वर्किंग कमेटी से। भाई वर्किंग कमेटी, एक्शन कमेटी, अपने आपके ऑफिस बेरर ने कोई मीटिंग तो करी होगी कि संस्था से हम इतना पैसा निकाल रहे हैं बाबा साहब के, वो मिनट्स सार्वजनिक कर दीजिए आप एक बार। सारे उसमें जितने भी ऑफिस बेरर थे उन सबके साइन होने चाहिए। ये तो हो गया आरोप का बात हो गई। बात अब ये है कि आपके साथ जो पिछले बार देखा गया था आम सभा जो हुई थी, उसमें खिलाफ जो थे उनकी एक पार्टी और बन गई पैन वाली। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना, वो पैन वाली पार्टी जो है, आप अगर उसे उठा के देखेंगे ना, उसके अंदर जो प्रधान के प्रोसेस जो हैं हमारे बालकिशन पाली जी, ठीक है, उसके अंदर जो किम मैडम लड़ रही हैं महासचिव जी के पद पे, शेखर जी जो लड़ रहे हैं सचिव पद के, परवीन जी लड़ रहे हैं सह सचिव पद के, ये चारों के चारों पहले राजवीर जी के साथ थे। ऐसा क्या हुआ कि ये इनको अलग जाके टीम बनानी पड़ी? पर ये भी सोचने का विचार है ना। साथ में थे सब। मैं सबसे पहला चुनाव जो है, मैं आज भी बोल रहा हूँ खुले मंच पे जहाँ पे भी बुलाई दिए, मैं पहला चुनाव राजवीर जी के साथ लड़ा था। लेकिन मेरी और उनकी विचारधारा नहीं मिली, क्योंकि आप हम लड़ रहे हैं चुनाव तो किसके लिए लड़ रहे हैं? समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए। जब आप समाज की भलाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो फिर हमें बनाना की जरूरत नहीं। तो हम दोनों के विचार नहीं मिले, उनसे मैं अलग हो गया। मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा, छतरी टीम से लड़ा, मैं 4 वोटों से हारा। मैंने जब रिकाउंटिंग के लिए दिया गया तो मेरी रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी, मेरा अधिकार है रिकाउंटिंग का। वो लेटर मेरे पास आज भी है। मेरी रिकाउंटिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई रिकाउंटिंग नहीं हुई? तो उसके लिए हमने कहा गया रिकाउंटिंग कराई, नहीं कराई गई। आपने फैसला हो गया, दे दिया, ठीक है। जो हारे हुए पदाधिकारी थे उनका कोई हक नहीं बनता कि संस्था के बोर्ड पे उनका नाम हो या संस्था में वो किसी रूप में जाए। मैं भी हारा हुआ व्यक्ति था, मैं तो आज तक संस्था में ही नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसलिए मेरे को जनता ने नकारा है ना। वहाँ पे जनता ने नकारा हुआ। अमरदीप कश्यप जी, उनको सह सचिव का पद दे दिया। परवीन जी जो आज कलम टीम से लड़ रहे हैं, आप उनको देखिए, उनको सह सचिव का पद दिया गया। सॉरी, अमरदीप कश्यप जी को सह सचिव का, वो सचिव पद का दिया गया। सचिव दिया गया अमरदीप कश्यप जी को सचिव पद, जो कि वो हारे हुए थे। और परवीन कुमार जी तो जो चुनाव भी नहीं लड़े थे, उन्हें सह सचिव। आज परवीन कुमार जी कलम की टीम से हैं। आप ये देखिए ना, ये टीम जो है एक ही टीम में इतनी फूट पड़ गई कि 2 हिस्सों में बढ़ गए अभी। बालकिशन बाली जी महासचिव थे, किसकी टीम से थे? राजवीर जी की टीम से। आप ये देखिए ना, उनमें क्यों नहीं बनी? वो तो 2 साल में ही अलग हो गए। 2 साल क्या, 1 साल में ही अलग हो गए, इनमें इतनी फूट पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ भाई? सोचने वाला विषय। लास्ट टाइम तो आप सब बालकिशन जी के समर्थन में थे ना? नहीं, मैं नहीं था बालकिशन, मैं तो अपोजिशन पार्टी से लड़ा था। वो जो थे ना राजवीर पार्टी हुई थी उसमें हाँ, राजवीर, हम उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि भाई आप जो है, कोर्ट ने भी उनको आदेश दिया था कि आप महासचिव के पद पे हैं, आप जीते हुए हैं तो आप महासचिव बनिए। और हमने उनको संस्था में बिठा भी दिया था कि आप महासचिव के रूप में आप बैठ जाइए। लेकिन उसके बाद भी क्या, उन्होंने वो पद नहीं संभाला। क्यों नहीं संभाला? उनसे भी
पूछना चाहिए कि जब आपको जनता ने चुन के भेजा तो आपको लड़ना चाहिए था जनता के लिए। अगर वो गलत कर रहे थे तो ये बात जनता के बीच में जानी चाहिए थी। आप जनता के बीच में नहीं गए, आप कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने से क्या क्या नुकसान हुआ? एक तो उन्होंने अपना खुद का पैसा लगाया, लेकिन राजवीर जी ने क्या करा, हमारा जो 5 रुपये चंदा कटता है, जो कर्मचारियों का पैसा कटता है, उस पैसे को उन्होंने लगाया। आपकी लड़ाई तो राजवीर जी और आपकी थी, तो वो करना चाहिए था। चंदा हमारा यूज़ नहीं होना चाहिए था, हमारे चंदे का मिसयूज़ हुआ। हम इसलिए तो कह रहे हैं इस बैलेंस शीट आए, बैलेंस शीट आने के बाद सारा सब पता चल जाएगा जनता को कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। आज तक मैं गारंटी देता हूँ, हमारा समाज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कर्मचारी है, मेरा समाज है, हमारा समाज है ये। हमने सारी ज़िंदगी उनके लिए काम किया है। क्या अमर सिंह के लिए वो हम झूठ बोलेंगे कि उनका परिवार लगा हुआ? अरे उनका परिवार नहीं लगा हुआ है भाई। उनका परिवार से एक भी आदमी जो पहले लगे हुए थे वो ही है। उनका एक भाई है जो वहाँ पे काम करता है IP कॉलेज में, और कौन लगा है उनका परिवार? उनके बेटे बेटी कोई नहीं लगा यूनिवर्सिटी में है। उनकी वाइफ भी घर पे रहती है, वो भी गृहिणी है। तो इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये गलत है। और दूसरा मैं ये एक और चीज़ कहता हूँ, जो आज ये अमर सिंह के बारे में इतना छिटाकशी कर रहे हैं, ये अगर ये ऑफिस पहले हमारी SC/ST यूनियन के एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी एक दड़बे की तरह एक कमरे में टूटे फूटे में यूनिवर्सिटी देती थी उनको, झोपड़ी टाइप का, उसमें गुजारा करते थे, उसमें रहते थे, और वो दारू के अड्डे बने हुए थे। लेकिन जब से अमर सिंह ने अपना जो है आए थे जीतकर, उसके बाद इन्होंने नया एक वो बढ़िया मांग की VC से, और एक बढ़िया जो है ऑफिस बनवा के दिया। उस ऑफिस का इतना लालच हो गया इन लोगों को, अरे काम ये लोग कर नहीं सकते हैं, इनके बस की नहीं है। आज ऑफिस की हालत देख के आया मैं 2-3 दिन पहले गया ऑफिस में, तो पूरी हालत ख़राब थी। जो इन्होंने बना के दिया था, ना तो वहाँ पर जो फोटोकॉपी की मशीन थी, ना वहाँ पर जो है जो यानी टाइप करने वाला कोई चीज़ था वहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट जो यानी कि सब खराब पड़ा था वहाँ पर। तो ये दशा कर दी है। ये क्या काम करेंगे, ये हमारे समाज का क्या करेंगे उद्धार? ये इन लोगों के कुछ ही बच की नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं इनको नहीं बोलना चाहिए। समाज की सेवा करें, अच्छी तरह करें, जो अच्छा काम करे उसको करने दें। अगर ये आए फील्ड में, अगर इनके में काबिलियत होगी तो पब्लिक इनको चाहेगी, तो इनको वोट देकर जिताएगी। तो इसमें क्या बुरा भाई? लेकिन गलत आरोप ना लगाए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। नहीं तो वो स्टेप अमर सिंह नहीं लेगा, मैं स्टेप लूँगा। ओम प्रकाश बरवाला नाम है मेरा, मैं पब्लिक मेरे साथ है, यहाँ के कर्मचारी मेरे साथ है, उनको पता बरवाला ने कितना काम किया, बरवाला की सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सर, धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से आप जो है महासचिव पद के लिए प्रत्याशी हैं, तो आपकी जो टीम है और आपका क्या विजन है उसको बताइए। आने वाले 21 अक्टूबर को हमारे दिल्ली एम्प्लॉई ST/SC वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्शन है। तो मैं सभी साथियों से, पहले तो मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारी पूरी टीम छतरी के सभी 13 पदों पर जो प्रत्याशी हैं उन्हें भारी मतों से छतरी पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। हाँ, आपका बहुत जायज़ प्रश्न है कि क्या विजन रहेगा। हमारे आदरणीय अमर सिंह जी हमारे संयोजक हैं जो छतरी टीम के, उन्होंने 20 साल बस्तियों में पढ़ाया, कच्ची बस्तियों में, और 25 साल से वो यूनिवर्सिटी में ST/SC कर्मचारियों के लिए और OBC जनरल सभी साथियों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, सबका काम उन्होंने कराया। हमारा विज़न ये रहेगा कि हमारा जो साथी है वो सरकारी कर्मचारी है, सर्विस मैटर्स में और रोस्टर से बड़ा परेशान है। रोस्टर समय पे नहीं बनते, प्रमोशन समय से नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेजों से यूनिवर्सिटी लेवल पे अटकाई जाती है, उन्हें हम फास्ट ट्रैक में लाएंगे, VC साहब की नॉलेज में लाएंगे और रोस्टर की ऑडिट कराएंगे। और हम जितने भी हमारे साथियों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं उन्हें टाइम बाउंड मैनर में पूरी करेंगे। ठीक है।